चलिए चलिए भाई एवं बहनों नमस्कार। आप लोग को संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास, पंचम उल्लास, षष्ठम उल्लास, सप्तम उल्लास, अष्टम उल्लास, नवम उल्लास सब समाप्त हो गया है। सब उल्लास के अलग अलग डिवाइडेशन में भाग भी बने हैं। आज है दशम उल्लास का भाग 1 है फिर से, ठीक है। अब आप लोग भाग 1 पढ़ेंगे दशम उल्लास काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट कृत द्वारा, और आचार्य विश्वेश्वर की मेरी बुक है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार उसमें दिया गया है, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार के जो है जान रहे हैं उसमें 6 भेद पढ़े थे, और इसमें जो है शब्द अलंकार में नवम में था तो 6 भेद थे, और इसमें क्या है 61 भेद है। 6 और 61 67 भेद मानते हैं, उभय अलंकार के भेद ही नहीं है। 67 अलंकार हैं मम्मट के अनुसार, आप मान चलिए, ठीक है। अगर लिखना है तो एक लाइन में और लिख लीजिए, और भी भेद हैं मेरे लिखे नहीं हैं। देखिए, वामन ने 33 भेद दिखलाए हैं। वामन ने 33 भेद दिखलाए हैं। दंडी ने 35 प्रकार के भेद बताए हैं। भामह ने 39 प्रकार के भेद, और उद्भट ने 40 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, ठीक। चलिए, रुद्रट ने अपने काव्यालंकारों में 52 तथा काव्य प्रकाश में 67 भेद किया गया है, ठीक है। जयदेव के चंद्रालोक अलंकारों की संख्या 100 होगी। अप्पय दीक्षित में कुवलयानंद उसको बढ़ाकर 124 कर दिए हैं। अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकार सदृश्य के निर्माता रुपये 12वीं शताब्दी के मध्य भाग में 67 अलंकारों का प्रतिपादन किया। सादृश्य मूलक अलंकार 29 होते हैं। आचार्य मम्मट जो है 6 और 61 मिला के 6 आपका शब्दा और 61 आपका अर्था हो गया। 67 अलंकारों का चर्चा किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, एक पूर्णोपमा होता है, दूसरा आपका लुप्तोपमा होता है। यह है आपका पूर्णोपमा है, और यह है आपका लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा मीन होता है इसकी पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, उपमा, और इसमें लुप्तोपमा मीन लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। अब क्या लुप्त हो रही है? अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखेंगे, नीचे आएंगे, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपवाचक, यही 4 मिल करके आपका उपमा अलंकार बनता है। अब यह चारों भेद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यह चारों भेद तो पूर्ण उपमा होती है, पूर्णोपमा जिसको कहते हैं। इस चारों में एक नहीं रहता है, या 1-2 नहीं रहता है, 1 या 2 नहीं रहता है, या इधर का 1-2 नहीं रहता है, तो आपका लुप्तोपमा मानी जाती है। कुछ उपमाएं उनकी लुप्त रहती हैं, ठीक। बात समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़िए। चलिए, साधर्म्यम उपमा। साधर्मम क्या है? साधर्म्यम प्लस उपमा हो जाएगी, उपमा। असाधर्मम क्या है? साधर्म मीन साधारण धर्म। उपमान और उपमेय का भेद जो होता है, होने पर उनके साधर्म मीन साधारण धर्म का वर्णन ही उपमा है। उपमेय और उपमान क्या है जानते हो? पहले आप जान लीजिए इसको। उपमेय मीन जो आपके पास है, उपमेय आपके ही इर्द गिर्द रहेगा आपके पास, और उपमान क्या है? दूर रहेगा। उपमेय आपके जैसे है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख क्या है? उपमेय है, उसके पास है। चंद्रमा दूर हैं तो उपमान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए इसको, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है।
अब आप समझ में आ गया है, ठीक है। अब जैसे पंखवा चल रहा, जैसे हेलीकॉप्टर, पंखा क्या है, उपमेय है, हाँ, और हेलीकॉप्टर क्या है, उपमान है। समानता जो दे रहा है साधारण धर्म है, और यु वाचक है, और तेज जो चल रहा है तेजस्व में साधारण धर्म हो जाएगी, ठीक है, वाचक हो। इसी प्रकार से यह चारों जो है अगर लुप्तोपमा रहती है तो एक भेद उसका लुप्त रहता है, जान लीजिएगा, ठीक है। पूर्णा लुप्ता चा, पूर्ण मीन पूर्ण, लुप्त मीन लुप्त होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक पूर्णोपमा एक लुप्तोपमा, ठीक है। तो वही मैं बताने चल रहे हैं कि पूर्णोपमा ये होती है जिसमें उपमेय, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक वो चारों रहते हैं तो पूर्णोपमा हो जाती है। अगर इस चारों में एक को भेद नहीं है तो जान लीजिए लुप्तोपमा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो बढ़िया है। चलिए आगे हम चलते हैं, और कुछ है नहीं इस अलंकार में, और बाकी भेदोपभेद नहीं दिए गए हैं। और उसके बाद पूर्णोपमा के 6 भेद दिए गए हैं, ठीक है। पूर्णोपमा के 6 भेद दिए गए हैं। अब इसको आप लोग देखेंगे, चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए अगला भेद देखिए आप लोग। उपमा के अगला भेद है, अगला सूत्र देख लीजिए, सा अग्रिमा। सा अग्रिमा मीन वह अग्रिम, सह अग्रिमा, अग्रिमा। यहाँ आपका पूर्वरूप संधि है, इसको भी जानते रहिए। स्रोति, स्रोति यहाँ कर दीजिएगा, स्रोति। स्रोत मीन स्रोत धन अर्थी हो जाएगा, ठीक है। स्रोति धन आर्थी, स्रोत मीन सुनने की, और भभेद वाक्य, भभेद द अलग कर दीजिए, वाक्य अलग कर दीजिए, और समासे तद्धते। कहने का मतलब है श्रौती और आर्थी 2 भेद हो जाते हैं। श्रौती यहाँ बड़ी मात्रा हो जाए, श्रौती प्लस आर्थी 2 भेद हो गए हैं, और दोनों को क्या है वाक्य भभेद माने होगा, क्या होगा, वाक्य पहला, समासे दूसरा, और तद्धते तीसरा, भेद हो जाएगा पूर्णोपमा के। पूर्ण उपमा जिसकी होती है उसकी जो है आपके वाक्य समास तद्धित 3 भेद हो जाते हैं। श्रौती के वाक्य समासगत और तद्धितगत, और 3 आर्थिक भी हो जाते हैं, वाक्य समासगत और तद्धितगत, ठीक है। 1 2 3, 3 दूना 6 भेद आपके हो गए हैं पूर्णोपमा के। पूर्णोपमा के 6 भेद हो गए हैं, ठीक है। जिसकी उपमा पूर्ण होती है उसमें जो है 6 भेद हैं। अब यही समस्या है, श्रौती और आर्थी 2 भेद हो गए हैं, ठीक है। सा अग्रिम माने उसके पहले ही भेदों के पहले ही 2 भेद हो गए हैं। वाक्यगत समासगत तद्धितगत इसमें भी है, आर्थी में भी। श्रौती माने सुनने में जो वाक्यगत समासगत तद्धितगत होता है, आर्थी मीन हो जाए तो अर्थ में देने में वाक्यगत समासगत तद्धितगत। 3 3 6 भेद पूर्णोपमा में हो रहे हैं, ठीक। अब लुप्तोपमा जिसकी लुप्त हो गई है उपमा, लुप्त धन उपमा, ठीक है। जिसकी उपमा लुप्त हो गई है वह जो है 5 प्रकार के धर्मोपमा, देखिए 5 होते हैं धर्मोपमा। धर्म लुप्ता 5 हो गया है। 6 आपके वाचक लुप्ता हो गया है। 2 आपको उपमान लुप्ता हो गया है, और धर्मवाचक के 2 हो गए हैं, और धर्मवाचक के 1 और 2 हो गए हैं, उपमान उपमेय के 2 हो गए। अब पूरा जोड़ डालिए कितना है,
6 5 11, 11 12 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, ठीक है, 19 पूरे भेद हो गए हैं। किसके? लुप्तोपमा के। पहले ही मैंने भेदों पे भेद बताया था, पूर्णोपमा के 6 भेद हैं और लुप्तोपमा के 19 भेद हैं। इसी प्रकार से हम भेदों पे भेद का वर्णन कर दिए हैं। और आप लोग को पढ़ना है तो आप पेज नंबर 449 पे खूब बढ़िया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इतना ही क्वेश्चन आता है कि पूर्णोपमा के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। लुप्तोपमा के कितने भेद हैं? 19 भेद हैं। कभी कभी वाक्यगत समासगत इस टाइप पूछ लेगा तो इसको ज़्यादा फेमस है, इसीलिए बता दिए हैं। इधर का आपको 19 भेद ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अगला हम देखते हैं। अगला अलंकारों की चर्चा होगी, इसमें और बाकी कुछ है नहीं। अगर देखना है तो एक उदाहरण है, किसका है? समासे च कर्म धारयक च क्यंग च। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। 4 5 भेद किए गए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। अब आप आएंगे सीधे सीधे चलेंगे अनन्वय अलंकार, ठीक है। आपको निचोड़ मैंने बता दिया है। पूर्णोपमा के 2 भेद हो जाते हैं, श्रौती और आर्थी। श्रौती के 3 भेद हैं, वाक्यगत समासगत तद्धितगत। आर्थी के भी 3 भेद हैं, वाक्यगत समासगत तद्धितगत। 3 3 6 भेद हो गए इसी से। और आपके लुप्तोपमा का अगर किसी की लुप्त उपमा हो गई है, क्या लुप्त है? उपमान, उपमेय, साधारण, धर्मवाचक, यही चारों में एकाक उपमा या 2 उपमा लुप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं लुप्तोपमा, ठीक है। चलिए ठीक है। और यह है आपको 6 भेद है, लुप्तोपमा आपका 19 भेद है। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए। अब अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार, ठीक है। हाँ चलिए अगला अलंकार देखते हैं, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अनन्वय का मतलब होता है अन्वय। इसमें नए तत्पुरुष समास है, देखेंगे। अन्वय, अन धन अन्वय, अन धन अन्वय, अन धन अन्वय, ठीक है। अगर सामने स्वर रहता है तो अन लग जाता है, अगर सामने व्यंजन होता तो सिर्फ आ लगता, जैसे असमान, ठीक है। आसामने स्वर है, अन लग जाएगा। ये नए तत्पुरुष है समास, देखते रहिएगा। नय तत्पुरुष समास, ठीक है। सामने स्वर है तो अन रहेगा, सामने व्यंजन है, व्यंजन का वर्ण है तो आ लगेगा। जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सामने स्वर है तो अन लगेगा, सामने व्यंजन है तो आ लगेगा, ठीक है। उपमान, यहाँ तोड़िए, उपमान यहाँ लिखेंगे, उपमान प्लस उपमेय, मेयत्वे, एकस्य, एकस्य मीन एक, एकस्य आपका षष्ठी का रूप है, एकस्य ऐ है ना, एकस्य, एकस्य मीन एक। और यहाँ पर आपका वृद्धि संधि है, एकस्य एव, एव करेंगे तो यहाँ एव हो जाएगा। उसके बाद फिर एक यहाँ करेंगे, फिर एव एक, फिर निकालेंगे, ठीक है। एव यहाँ से आएगा ए और ए मिलाकर एव हो जाएगा, फिर यहाँ ए निकलेगा, एव एक हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा, वाक्य गे, वाक्य में अनन्वय पाया जाता है। देखो अब देख लीजिए फिर से, एक वाक्य में एक ही उपमान और उपमेय दोनों होने पर अनन्वय अलंकार होता है। उपमान का संबंध ना हो, उपमान और उपमेय दोनों हो और उपमान का संबंध बिल्कुल ना हो, ठीक है।
तो उसी को अनन्वय कहते हैं। अनन्वय, अनन्वय का मतलब अन्य जिसको जाने, ठीक, उपमान का संबंध ना हो, सिर्फ उपमेय से ही हो। चलिए उदाहरण देखिए। ना केवलम भाते नेतांत कांतिर नितंबनी शयो नितंबनी वो यावदिद्धा वायायोदिद्धा लाशायुध लाशस्वाशास्ते सदिद्ध तदिद्ध लाशायु तद्ध लाशा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। ना केवलम भाति नितांत, केवल नितांत में नितांत की आवश्यकता हो, और जिसमें आपका है हाँ 415। हाँ, इसको देखिए। ना केवल अत्यंत सुंदरी वह नितंबनी नायिका, नितंबनी नायिका, ये जो है नायिका का प्रतीक है यहाँ, नायिका, नितंबनी नायिका कह दिए हैं। ठीक है, नायिका का वर्णन किया गया है। नितंबनी, नितंबनी का मतलब एक ही उपमेय उपमान है, एक ही उपमेय और उपमान है, एक ही नायिका, यही नितंबनी, एक ही उपमान उपमेय की बात हो रहा है। अब आगे देखेंगे, उस नितंबनी के समान शोभित है, परंतु अपितु जैसे करेंगे उपमेय के समान, अपितु उपमेय के समान कामदेव मानो थिरकता रहता है, इस प्रकार उसके अनिर्वचनीय हाव भाव से विलासों के समान है। ठीक है, याव जिसके दिलासा युद्ध लाशस्य वा मीन अथवा वास आस्ते, आस्ते मीन उसी के आस्ते, तद्धिलासः यू मीन समान, तद्धिलासः। ठीक है, चलिए। अपितु मानो कामदेव थिरकता हुआ अनिर्वचनीय मानो के समान माना जाता है। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे कि यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय में उपमान की यहाँ उपमान का संबंध नहीं है, यहाँ क्या है, उपमान है। यह नायिका के जो है एक ही उपमेय उपमान है दोनों। मान लीजिए नायिका का वर्णन के ना केवलम भाति नितांत कांति और नितंबनी शयो नितंबनीव। अब इसी को नितंबनी उपमान भी कह रहे हैं, उपमेय भी कह रहे हैं। नितंबनीव, नितंबनी में नायिका है, नायिका के समान है। ठीक है, इसी प्रकार से यावधि लासा युध लाशस्वास्ते तद्धिलासा यु तद्धिलासा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे उपमेय उपमान की जहाँ आवश्यकता होती है। ठीक है, उपमेय का संबंध ना हो और अनन्य अलंकार, उपमेय का बिल्कुल यहाँ संबंध नहीं है, क्योंकि जो अत्यंत सुंदरी नायिका नितंबनी है वह उपमेय और उपमान तो एक ही है, और उस नितंबनी के समान शोभित तो है। नितंबनी मतलब यही नितंबनी के समान यह सुशोभित हो रही है, और इसमें जो है और मानो ऐसा थिरकता लग रहा है कि अनिर्वचनीय हाव भाव के विलास के हैं। मानो ऐसा लग रहा है, मानो लासा युद्ध लाशस्य अवास्ते, लाशस्य मानो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा जो है अनिर्वचनीय है। निर्वचनीय मतलब जो इसका कोई वचन ही ना हो, जैसे कोई कह ही नहीं सके, कहें इतना भैया सेवा पाती हुआ, इतना हुआ कि उसको हम कह नहीं सकते हैं, इतना सुंदर है कि हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो वही जो कह नहीं सकते वही है उसका उपमान। उपमान मतलब उपमेय उपमान का संबंध नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उपमान का मतलब उसका कोई उपमान नहीं रहता है, उसके विषय में और क्या बताएं वो। ठीक है, जब उपमेय होता है उसी आधार पर तो उपमान की तुलना होता है। ठीक है, बात समझ गए। उपमेय का मतलब अगर उसका मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा है ही नहीं, कहें उसका मुख इतना सुंदर है क्या बताएं, कहने का मतलब है। अनन्वय है वही, उस उपमेय को
उसमें कोई और उपमान है ही नहीं। ठीक है, उसीलिए कह रहे हैं अनन्य अलंकार होता है। जहाँ एक ही वाक्य में उपमान उपमेय दोनों है एक ही वाक्य में, नितंबनी है, इसमें और किसी के समान उमान नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, इसी को अनन्य अलंकार कहते हैं। उपमान का संबंध है ही नहीं, सिर्फ उपमेय में ही कह रहे हैं भैया इतना सुंदर है और कोई हमको और दिखाई ही नहीं देता, क्या बताएं किसको समान कहें। ठीक है, वही बात है अनन्य अलंकार में। ठीक है, चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं हम। तीसरा अलंकार आप पाएंगे, आपका दूसरा है सादृश्य मूलक अन्वय अलंकार, हेडिंग डालिएगा। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार है, अनन्य अलंकार है। तीसरा आपका है सादृश्य मूलक, ये भी है उपमयोपमा अलंकार। उपमा और उपमेय और उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें आप लोग मिलाते चलेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, जहाँ ये पेज नंबर आप 441 है, यहाँ आपको उपमा, अनन्य और उपमयोपमा तीसरा अलंकार है। ऐसे क्रम वाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए, राइट करते चलिए। ठीक है, हाँ चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं हम। अब अगला अलंकार है सादृश्य मूलक उपमयोपमा अलंकार। ठीक है, सादृश्य मूलक उपमयोपमा अलंकार। उपमयो जान लीजिए, उपमा और उपमा और उपमेय, उपमा उपमयोपमा, उपमेय और प्लस उपमा। ठीक है, यह अलंकार है सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक। ठीक है, अब आप देखेंगे विपर्यास उपमयोपमा, विपर्यास उपमा उपमयो। ठीक है, उन दोनों उपमान और उपमेय का परिवर्तन हो जाता है, तो उपमान जो है का उपमेय और तथा उपमेय और का उपमान रूप उपमयोपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है जो उपमान और उपमेय मुख्य जान लीजिए, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? उपमान का परिवर्तन उपमेय में और उपमेय का परिवर्तन उपमान में। इसी को उपमयोपमा कहते हैं। उपमान का परिवर्तन उपमेय में, उपमेय का परिवर्तन उपमान में। इसी परिवर्तन को जो है उपमयोपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखेंगे। कमलेव कमलेव मतिर मतिरिव, कमला तनु रिव विभा विभेव तनु, धारणीव धृति धृति रिव, धारणी सततम विभाति वतः यश। ठीक है, तो इसमें आप सादृश्य मूलक उपमेय उपमान अलंकार कहते हैं, उपमेयोप अलंकार। ठीक है, कमलेव एव मतिरिव। ठीक है, मतीर मतिरिव, मतीर यहाँ पर रहेगा, मतीर मतिरिव। यहाँ धृति धृतिरिव, कमला है तो यहाँ धारणी है, यहाँ कमलेव है धारणीयु है, तनुरिव है सततम है, विभा है तो विभात है, विभेव यश तनु। ठीक है, यहाँ उपमेय को उपमान धारण कर लिया है, उपमान को उपमेय धारण कर लिया है। उसीलिए इसी को कह रहे हैं। थोड़ा सा अब देखते हैं। अहो इस राजा लक्ष्मी के समान बुद्धि और बुद्धि के समान लक्ष्मी। ठीक है, मह मति मीन होता है बुद्धि, जान लीजिए बुद्धि, मति मीन बुद्धि। मति के समान मति रिव, कमला तनु रिव, कमला तनु रिव, विभा विभेम तनु। चलिए, अहो इस राजा लक्ष्मी के समान बुद्धि और बुद्धि के समान लक्ष्मी, और शरीर के समान कांति, कांति के समान शरीर।
विभा तनु, तनु ऋव, विभा लक्ष्मी के समान, तनु में लक्ष्मी के समान, और यहाँ पर बुद्धि के समान लक्ष्मी, और लक्ष्मी के समान बुद्धि और बुद्धि के समान लक्ष्मी, मति मति ऋव हो गया। और उसके बाद शरीर के समान कांति, कांति के समान शरीर, कांति के समान शरीर। उसके बाद आपका धारणी के समान धैर्य, धैर्य के समान धारणी शोभित हो रही है। धारणी के समान धैर्य और धैर्य के समान धारणी, ठीक है। मति के समान बुद्धि और बुद्धि के समान मति, कमला के समान लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान विभा, ठीक है। इस टाइप है। कमला जो है बुद्धि, बुद्धि के समान जो है लक्ष्मी है। तनु ऋव, और ऐसे धैर्य अहो राजा लक्ष्मी के समान बुद्धि, बुद्धि के समान लक्ष्मी, शरीर के समान कांति और कांति के समान शरीर, और धारणी के समान धैर्य और धैर्य के समान धारणी, सदैव शोभित हो यह प्रभावशाली राजा हैं। सततम विभातिवत एव यश माने जिसका, इसी प्रकार से लगातार हमेशा सुशोभित रहें। इसी को राजा का वर्णन किया गया है कि आप तो बुद्धि आपके लक्ष्मी है, लक्ष्मी आपके बुद्धि हैं, और आपका जो है बुद्धि आपकी लक्ष्मी है, और आपकी बुद्धि लक्ष्मी है, और आपकी कांति के समान शरीर है और शरीर के समान कांति है, ठीक है। धारणीव, धृत धृतिरिव धारणी, ठीक है। धारण मीन धारण करता है, शरीर हो जाएगा, शरीर के समान धरती और शरीर के समान कांति, कांति धृत क्रांति, और क्रांति के समान फिर धारणी। इसी प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल लीजिए। यही जो उपमेय और उपमान का उपमेयोपमा अलंकार है, उपमेय में उपमान का, उपमान में उपमेय का, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए और राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद तब हमको आगे बढ़िए, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम फिर से पुनः कि जो सादृश्य मूलक उपमान उपमेय होता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कहने का मतलब हो जाता है। परिवर्तन क्या हो जाता है? उपमेय का उपमेय में, उपमान का उपमेय में परिवर्तन हो जाता है, और उपमान का उपमेय का उपमान में हो जाता है। यही आपका विपर्यय उपमयोपमा तयो। विपर्यय माने आदान प्रदान, विपर्यय मीन विपर्यय मीन आदान प्रदान, आदान प्रदान, इसी को विपर्यय कहते हैं, ठीक है। इसी को विपर्यय कहते हैं। उपमयोपमा कहते हैं तयोः माने दोनों में, तयोः मीन इन दोनों में विपर्यय हो जाता है। विपर्यय मीन आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। उसी आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? विपर्यय कहते हैं। विपर्यय आप देखेंगे मृच्छ शकटिकम में आया है, वहाँ भी विपर्यय है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। और वहाँ तो आदान प्रदान ऐसे होता है जैसे आपका समझ लीजिए उसकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं, उसकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। वसंत तिलका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जब चर्चा होगी, उसको जब बताने लगेंगे तो बताएंगे। इसी प्रकार से आपका विपर्यय उपमेयोपमा अलंकार है, इसको जो है सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। उपमेयो उपमेयोपमा आप बताए ही है, विपर्यय मैंने आदान प्रदान, आदान प्रदान करता है तो वही होता है, ठीक है। तो देख लीजिए हो गया। हाँ, तो आप अगले टर्न पर फिर देखेंगे सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार यह होता है प्राकृत अर्थात वर्ण उपमेय और सम उपमान के संभावना की उच्च उत्कैटिक कोटिक संदेह।
संभावना मीन जानते हो, जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा। अलंकार तो उत्प्रेक्षा कहलाता है इसी से, ठीक है। संभावने की बात जहाँ आती है तब उसका भी उदाहरण हम देंगे और उसका भी आगे हम बताएंगे। संदेह मूलक आगे है, रूपक मूलक है। इसी प्रकार से आप लोग ऐसे बने रहिए, रोज़ाना देखते रहिए और रोज़ाना एक नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। उसके बाद तब हम बताते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा, विपर्यय उपमेयोपमा है किसका? उपमयोपमा का कि सादृश्य मूलक का, उत्प्रेक्षा का, ऐसे दे देंगे। और नहीं तो यह आपका उदाहरण दे देंगे, यह पूछेंगे किससे संबंधित है। उपमेयोपमा का, यमक का, अनन्वय का, उत्प्रेक्षा का, तो आपको बताना पड़ेगा। यह आप याद कर लीजिए। कमलेव मति मतिरेव, कमला कम तनु तनुरेव, विभेवो तनु, अधारणिरु धृति धृतिरु धारणी, सततम विभाति यथा। इसी प्रकार से लगातार आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ने की कृपा करें। और ठीक इसी प्रकार से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।